इरफान कादर साहब के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात, कप्तान और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, हमले का मास्टरमाइंड यास्मीन राशिद साहबा बेगुनाह साबित हो गई। तफसीलात इस तरह से हैं। हकीकत ये है कि 9 मई का केस उस वक्त इंतहाई कमज़ोर पड़ गया था जब अदालत की तरफ से ये कहा गया कि अब तक इस्तगासा पुलिस के इदारे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तकरीबन 1 माह हो गया है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में कोई एक भी ऐसा ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं जिस पर कि कार्रवाई को मज़ीद आगे चलाया जा सके। ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो ये साबित कर सके कि वो 9 मई के केस में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ या आग लगाने में मुलव्वस थी, बल्कि एक वाज़ह वीडियो मौजूद है कि जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लोगों को कह रही हैं कि अंदर ना जाओ, वापस आ जाओ, कोई इन्हें रोको कि छावनी के अंदर ना जाएं। ये कौन लोग हैं जो छावनी के अंदर जा रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं। लिहाजा ये वीडियो मौजूद है, उसमें साफ ये बातें आ रही हैं। लिहाजा डॉक्टर साहबा पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। लिहाजा इस वजह से अदालत ने इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 9 मई के वाक़यात के पस मंज़र में इस्तगासा ने यास्मीन राशिद साहबा को मास्टर माइंड करार दिया था। यास्मीन राशिद साहबा को सरगना करार दिया था, सरगना के तौर पर पेश किया था। लिहाजा अब ये बयानिया बिल्कुल गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी इत्तसाब इरफान कादर साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाए, वो पार्लियामेंट के कानून को नहीं मान रहे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाने की कोशिश की जिस पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये चीज़ें कानूनी, आइनी और मंतकी तौर पर भी गलत हैं। कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, नैब आला अदलिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कि आला अदलिया के ख़िलाफ़ यानी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ नैब जो है वो कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक नई चीज़ है जो सामने आई है। बाहर सूट जजेस के ख़िलाफ़ अगर कोई सबूत मिलता है तो ऐसे केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा नैब कानून के तहत भी चलाए जा सकते हैं। ये बड़ा अहम बयान है। ऑडियो लीक्स में उन्होंने कहा, इरफान कादर साहब ने कहा कि ऑडियो लीक्स में शवाहिद में करप्शन का आंसर मिलता था। हुकूमत ने इन्हीं के बरादर जजेस का कमीशन बनाया, कमीशन के सामने बेगुनाही साबित कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाकर कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जी तीसरी खबर ये है कि वाइस चेयरमैन PTI जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिहा होने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसमें 3 अहम मशवरे उन्हें दिए गए हैं। लगता है कि ऊपर से उन्हें इस चीज़ की डिक्टेशन दी गई है कि वो खान साहब से कहें कि इनमें से ये चीज़ें मान लें, ये बातें मान लें तो उनको अमन अमान दे दिया जाएगा और इस तरह से तरीके इंसाफ जो बिखरने से महफूज रहेगी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए तहरीक इंसाफ को अहम फैसले करने होंगे। वर्कर्स को रिहा करवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर उन्होंने ज़ोर दिया और खान साहब के सामने उन्होंने कहा कि हज़ारों वर्कर्स जो पकड़े गए हैं उनकी रिहाई के लिए लाया अमल बनाना होगा ताकि उन्हें रिहा करवाया जा सके। बेसिकली कुरैशी साहब ने 3 जो बातें थी वो उनके सामने रखी। नंबर 1 तो वो पार्टी क़यादत से पीछे हट जाएं। नंबर 1 पार्टी क़यादत से पीछे हट जाएं। नंबर 2 बैरून मुल्क चले जाएं, उन्हें सेफ रास्ता दे दिया जाएगा, बैरून मुल्क चले जाएं। और तीसरी बात ये है कि वो गैर ज़रूरी बयानात देना बंद कर दें, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दें। तो ये 3 तजावीज़ थी जो उन्होंने इमरान खान साहब के सामने पेश की और तहरीक इंसाफ ज़राए से पता चला कि खान साहब ने तमाम तजावीज़ को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह कोई जायदाद नहीं जो बाहर के मुल्कों में हो। मेरी जायदाद मेरा पाकिस्तान ही है, मैं यहाँ ही रहूँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसकी वजह से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकले तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और परेशानी उनके चेहरे से साफ अयान थी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।